राहुल की आंखों के सामने उसकी बेबस माँ का चेहरा बार बार घूम रहा था। माँ के द्वारा कही गई बातें उसकी आत्मा को कचोट रही थी। वृद्धाश्रम जाते समय माँ के कहे गए करुणा भरे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझ अकेले का पेट इतना पहाड़ हो गया है बेटा, जो मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहे हो। एक नौकरानी रख सकते हो, पर एक लाचार माँ को नहीं रख सकते। हाँ हाँ, नहीं रख सकती। नौकरानी तो मेरा आधा काम कर देती है और आप तो काम और बढ़ा देती हैं। मुझे ये फालतू के माता पच्ची नहीं चाहिए। राहुल की पत्नी कविता बीच में बोल पड़ी। 65 साल की बूढ़ी माँ जो दमा और गठिया की मरीज हो, उसे वृद्धा आश्रम छोड़ आना राहुल के लिए आसान नहीं था, पर वह अपनी पत्नी कविता के आगे मजबूर था। कविता ने साफ शर्त रख दी थी कि या तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो या मुझे मेरे मायके पहुंचा दो। अब मैं आपकी माँ के साथ नहीं रह सकती। राहुल जानता था कि कविता बहुत जिद्दी है, जो बोलती है वही करती है। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर वह अपनी माँ को छोड़ आया। माँ को छोड़ाने के पश्चात राहुल को ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर कर आया हो। अपनी माँ को जीते जी मार डाला हो उसने। दिल पर एक भारी सा बोझ लेकर जीने लगा राहुल। दोनों बच्चे भी ऐसे गुमसुम रहने लगे जैसे उनसे उनकी कोई प्यारी चीज छिन गई हो। खुशी तो बस कविता के चेहरे से झलकती थी। बच्चों और पति के व्यवहार में आया बदलाव का कारण कविता अच्छी तरह जानती थी। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर चुप थी। समय बीतता रहा, पर हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बच्चे चिंटू व रानी अपनी मम्मी से बात करना ही बंद कर दिए। पहले वे हर बात अपनी मम्मी से कहते थे, अब हर बात पापा को बताने लगे। राहुल भी दफ्तर से आकर शाम को कहीं बाहर निकल जाता। घर का विषाक्त वातावरण कविता से बर्दाश्त नहीं हो पाया। विवश होकर पूछ ही बैठी, माँ जी घर से क्या गई? घर में मातम ही छा गया। तुम तो खुश हो ना, दूसरों से तुम्हें क्या लेना देना? राहुल ने तीखा प्रहार किया। कविता कुछ नहीं बोली। बात को आगे बढ़ाना उसने उचित नहीं समझा। बुढ़िया को गए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए, फिर भी अब तक कोई नहीं भूल पाया उसे। कविता अपने आप में बुदबुदाई। अपने पति एवं बच्चों के बेरुखी से वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। घर में पहले जैसी हंसी खुशी कैसे लाए, वह इसी चिंता में थी कि फोन की घंटी बजी। कविता ने फोन उठाया। हेलो हेलो, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। बेटी, दोनों बहुओं ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इतना लड़ती हैं मुझसे कि पूछो मत। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, थोड़ी शांति से रह लूँगी। बात तो तुम्हारी सही है माँ, पर क्या? दरअसल बात यह है कि मैंने अपनी सास को कुछ दिनों पहले वृद्धाश्रम भेज दिया है, जिसके कारण मेरे पति व बच्चे मुझसे बहुत नाराज हैं। ऐसे में तुम आकर यहाँ रहोगी तो राहुल का गुस्सा और भड़क उठेगा। कविता डरते डरते बोली, यह तुमने क्या किया बेटी? मैंने तो तुम्हें कभी ऐसी सीख नहीं दी। अरे, तुमसे अच्छी तो मेरी दोनों बहुएं हैं, जो मुझसे लड़ती झगड़ती है, पर मुझे घर से निकालने की कभी नहीं सोचती। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, पर इंसान को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। और हाँ, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। वहाँ आकर मैं अपनी फजियत नहीं करवाना चाहती। तूने जो भूल की है उसे जल्द से जल्द सुधार ले, नहीं तो। वाक्य अधूरा छोड़कर कविता की माँ ने फोन काट दिया। अपनी माँ की बात सुनकर कविता को इतनी ग्लानि हुई कि आंखें डबडबा आई। बहुत देर तक वह सिसकती रही और अपने आप को कोसती रही। फिर उठी, चेहरा धोया, बाल बनाई और पर्स लटकाकर बिना किसी को कुछ कहे
बाहर निकल गई। राहुल भी गुस्से में बाहर निकल गया। शाम को जब राहुल लौटा तो माहौल उसे कुछ बदला बदला सा लगा। बच्चों के हंसने खिलखिलाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। राहुल बेसब्री से घर में दाखिल हुआ तो देखा कि बच्चे अपनी दादी के कंधे पर झूल रहे थे। कविता पास ही खड़ी थी। अपनी माँ को देख राहुल रो पड़ा। माँ, तुम यहाँ मुझे बहू लेकर आई है बेटा। सच मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। कविता पश्चाताप भरे स्वर में बीच में बोल पड़ी। पर अचानक यह परिवर्तन? राहुल आश्चर्य से पूछा। मेरी माँ की फटकार ने मुझे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। सुबह माँ का ही फोन आया था। भला हो तुम्हारी माँ का, जिन्होंने तुम्हारी आंखें खोल दी। नहीं तो मेरी बातों का कोई असर कहाँ होता है तुम पर। राहुल के स्वर में व्यंग की झलक थी। मैं बहुत बुरी हूँ राहुल, कहकर कविता रो पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं कहते। भूल इंसान से ही होती है। सच कहूँ तो तुमने माँ को घर वापस लाकर मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कहते हुए राहुल ने कविता को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अरे छोड़ो भी, माँ जी व बच्चे देख रहे हैं, कविता शर्माते हुए बोली। राहुल झेपते हुए कविता को अपने आप से अलग किया और फिर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। हमारी कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।